हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियां आप लोगों को समर्पित। वो पंक्तियां जो है थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि अपनी कहानी में खुद लिख रहा हूँ। क्या कहा मैंने? थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा क्योंकि अपनी कहानी में खुद ही लिख रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके आसपास कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी कहानी खुद लिख देना है। टाइम ज़रूर लगेगा, पेशेंस रखिए, लेकिन जीत आपकी होगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs ऑन स्केलेटन सिस्टम। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र के ऊपर आधारित कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उनको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और आज उसका पार्ट 1 है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर MCQ बेस्ड वीडियोस बनाए हैं, उनको आप लोग ज़रूर देखिएगा। राइट, सो आज का पहला क्वेश्चन है, मानव करोटी की अस्थियों के बीच की संधि होती है। करोटी का मतलब होता है स्कल। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्कल है, स्कल, खोपड़ी, करोटी, उसमें जो अस्थियां हैं उनके बीच कौन सा संधि होती है, कौन सी जॉइंट होती है? इन ह्यूमन जॉइंट बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, तंतुमय संधि, यस बिल्कुल होती है। फाइब्रस जॉइंट होते हैं, तंतुमय संधि होती है। इनको सूचर भी कहते हैं। राइट, सूचर कहते हैं इनको। और ये कैसे होते हैं भाई? इमूवेबल होते हैं। राइट, कंफ्यूजन मत करना, क्या होते हैं ये? इमूवेबल, अगतिशील, अगतिशील होते हैं। ठीक है, हिंज जॉइंट तो नहीं होता है, साइनोवियल जॉइंट नहीं होता है। राइट, याद रखना, स्कल के अंदर जो बोन्स होती है उनके बीच में दोस्तों जो जॉइंट होते हैं उनको सूचर कहते हैं, या इमूवेबल जॉइंट या फाइब्रस जॉइंट कहते हैं। तंतुमय संधि या सूचर, या उन्हें अगतिशील संधि कहते हैं। मानव में अनुबंधीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती है? देखिए, दो तरीके के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो जो अपना एक्सियल स्केलेटन होता है, एक्सियल स्केलेटन यानी कि अक्षीय कंकाल, उसको तो हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कि अक्षीय कंकाल के अंदर तो क्या है भाई, टोटल 80 बोन्स है। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडिकुलर स्केलेटन है अनुबंधीय कंकाल, अनुबंधीय कंकाल जिस पर कि प्रश्न है, वो कितनी है? 126 बोन्स है। तो 126 और ये कितनी होगी? डेट इज 206 बोन्स। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है? 126 यहाँ पर है, देख लो, ये 126। और एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 होती है। नेक्स्ट, मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्कल, ह्यूमन स्केलेटन, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या रेडियस? फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या रेडियस? तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्कल जो है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन स्कल फीमर होती है ना, जो जांग में पाई जाती है। आप इसको थाई बोन के नाम से भी जानते हैं। थाई बोन, जांग के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट, कोहनी संधि, एल्बो जॉइंट। पहली बात तो ये बता दूं, मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन वन प्लेन, मूवमेंट इन वन प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर, एक ही तल में गति होती है, एक ही तल में गति, है ना। मतलब ऐसे, ये देखो ऐसे, ये गति, एक ही प्लेन के अंदर गति हो रही है। मैं अपने हाथ को, एल्बो जॉइंट को यूं नहीं कर सकते कि अपने हाथ को यहाँ पर समेट दें, हाथ को ऐसे ही कर सकते हो बस, है ना। तो एल्बो जॉइंट कौन सा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? नहीं। क्या ये पाइवोट जॉइंट है? ये भी नहीं है। ग्लाइडिंग जॉइंट है? नहीं है। एल्बो जॉइंट जो है वो हिंज जॉइंट है ना। हिंज जॉइंट को हिंदी में लिख देते कब्जा संधि। जैसे वो अपने दरवाजे का कब्जा नहीं होता है, दरवाजा कब्जे के कारण एक दिशा में खुलता है, यूं यूं, है ना, जैसे ऐसे ऐसे। तो दरवाजे को भी या तो यूं या यूं, यूं थोड़ी कि यूं खोल के और उधर की तरफ चले जाओगे। राइट, तो हिंज जॉइंट।
मानव के करोटी के कंकाल में कुल अस्थियां, करोटी बोले तो स्कल, स्कल के अंदर याद रखना ह्यूमन स्कल जो होती है उसके अंदर 29 बोन्स होती है, 29 बोन। कैसे बेटा? तो क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर एक तो होती है 8 बोन्स होती है, एक फेशियल बोन्स होती है, फेशियल बोन्स वो कितनी होती है 14, राइट। और ईयर ऑसिकल्स, आपके मिडिल ईयर के अंदर जो ऑसिकल होती है, ईयर ऑसिकल, वो कितनी होती है? मिडिल ईयर के अंदर बोन्स कितनी होती है? तो मिडिल ईयर के अंदर जो टोटल बोन्स होती है वो होती है 6, और एक हायोइड बोन होती है, हायोइड बोन जिसको कि टंग बोन भी कहते हैं, वो कितनी होती है 1। तो 14 और 8 22, 22 और 6 28 और 1 29, तो आंसर हो गया 29। तो मानव के करोटी के कंकाल में कुल कितनी अस्थियां हैं? 29। मानव में तैराकी पसलियां मतलब फ्लोटिंग रिब्स, जिनका एक सिरा वर्टिबल कॉलम से जुड़ा हुआ है, कशेरुकदंड से। एक सिरा तो पसलियों का कशेरुकदंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा जो है वो पसलियों स्टर्नम तक तो पहुंच ही नहीं पाया। तो एक चीज़ याद रखो, ह्यूमन बींग्स में ट्रू रिब्स कौन सी होती है? तो फर्स्ट 7 पेयर्स, प्रथम 7 जोड़ी ट्रू रिब्स होती है। और फिर नेक्स्ट जो है वो फॉल्स रिब्स कौन सी होती है? तो 8th 9th और 10th रिब, 8th 9th और 10th रिब। और लास्ट जो रिब है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, राइट। तो फर्स्ट 7 पेयर्स तो होती है वो तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स 8 9 10, और फ्लोटिंग रिब्स जो होती है ह्यूमंस में वो कौन सी होती है? 11th एंड 12th पेयर होती है। तो इस प्रकार से रिब्स कितनी हो गई अपने अंदर? 12 जोड़ी, 12 पेयर्स रिब्स हो गई है ना। तो फ्लोटिंग रिब्स इसमें से कौन सी है? तो केवल 2 पेयर्स कहां पर? ये रही। कौन सा वाला? 11th एंड 12th पेयर, 2 जोड़ियां। क्लियर है बेटा? नाउ मानव के निचले जबड़े की अकेली अस्थि, जो अपना ये निचला जबड़ा होता है, ये केवल एक अस्थि का बना होता है बेटा, और उसका नाम है मैंडिबल। निचले जबड़े के अंदर केवल एक बोन होती है, उसका नाम है मैंडिबल। कहां पर है? देखो ये रहा मैंडिबल, साफ, बिल्कुल साफ दिख रहा है मैंडिबल। साइनोवियल तरल किसके द्वारा स्थापित होता है? साइनोवियल तरल, देखिए ट्रू जॉइंट जो होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ट्रू जॉइंट जो होते हैं, जैसे ये ट्रू जॉइंट है, समझो, है ना, ये साइनोवियल जॉइंट है, तो ये साइनोवियल जॉइंट है, ट्रू जॉइंट है ये। तो साइनोवियल जॉइंट के वहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी कि साइनोवियल झिल्ली होती है। और ये साइनोवियल झिल्ली जो है वो क्या करती है? साइनोवियल तरल किसके द्वारा स्थापित होता है? तो साइनोवियल झिल्ली के द्वारा स्थापित होता है, न तो ब्लड के द्वारा, न कार्टिलेज के द्वारा, न बोन के द्वारा, साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा स्थापित होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ही तो साइनोवियल फ्लूइड होता है, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है। इनकस तथा स्टेपीज के बीच की संधि, देखिए मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन होती है ना, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, है ना। तो मेलियस, इनकस और स्टेपीज, वो पूछ रहा है कि इनकस तथा स्टेपीज के बीच, इनकस और स्टेपीज के बीच में, है ना, कौन सा जॉइंट? इनकस और स्टेपीज के बीच में। तो इनकस और स्टेपीज के बीच में, यहां पर इनके बीच में, इनकस और स्टेपीज के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट या ग्लाइडिंग जॉइंट? याद रखना इनकस और स्टेपीज के बीच में यहां पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, है ना। क्या कहते हैं उसको? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये वाला आंसर होगा, जॉइंट बिटवीन इनकस एंड स्टेपीज। इनकस और स्टेपीज के बीच में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि
कंदुक खलिका संधि जिसको कि कहते हैं, और लास्ट में जॉइंट बिटवीन मेलियस एंड इनकस। तो ये क्या था, मेलियस, ये क्या है इनकस, और ये क्या है स्टेपीज। तो इनकस और स्टेपीज के बीच में तो भैया बॉल एंड सॉकेट था, जो अभी पहले पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट। लेकिन मेलियस और इनकस के बीच में, मेलियस और इनकस के बीच में हिंज जॉइंट होता है, कब्जा संधि। एक प्रकार की साइनोवियल संधि है, और इसी को हम इंक्यूडो, कंफ्यूजन मत रखना, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, मेलियोलर जॉइंट, इंक्यूडो मेलियोलर जॉइंट भी कहते हैं, इंक्यूडो मेलियोलर जॉइंट, हिंज जॉइंट को हम इंक्यूडो मेलियोलर जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, ये उसका पार्ट 1 था। हम लोग इसी तरीके के क्वेश्चंस और भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, बहुत सारे वीडियोस लेकर आएंगे। इसी तरीके से सपोर्ट बनाई रखिए, राइट, और वीडियोस को खूब सारा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, वन मोर थिंग, इस तरीके के वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम के अंदर एमसीक्यू बेस्ड आते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो, इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की है। सो आपको कैसा लग रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ठीक 11 बजे एक नए कॉन्सेप्ट और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।